नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि एनपीएस आपके लिए बेस्ट है या यूपीएस। यूपीएस में जाने के लिए 30 जून लास्ट डेट है। आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपकी जो आज के डेट में सैलरी है उसके अकॉर्डिंग एनपीएस अच्छा रहेगा या फिर यूपीएस। हम एक्सेल फॉर्मूले से जानने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनपीएस और यूपीएस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको डिटेल में कि एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम, कुछ इसे न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, जो 1/4/2004 को स्टार्ट हुई थी। इसके प्रोज और कॉन्स भी हम जानेंगे। यूपीएस की बात करूं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो 1/4/2025 से स्टार्ट हुई है। और इसमें एनपीएस से जो रिटायर हुए एम्प्लॉई है वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो नए आने वाले हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो करंटली वर्किंग में है वो भी ज्वाइन इसे कर सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, प्रोज और कॉन हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा हम एक्सेल शीट पे। वहां मैं मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा, और फिर आज की डेट में ज्वाइन करने वाले सबसे नीचे कर्मचारी यानी ग्रुप डी के जो 18,000 बेसिक है उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि किस में आपको फायदा है, किस में नुकसान है। तो सीधा एक्सेल शीट पर चलते हैं। तो यहाँ हम एक्सेल शीट पे सबसे पहले मैं मेरी सैलरी का स्ट्रक्चर बताऊंगा। साथ में ग्रुप डी जो 18,000 जिसका बेसिक मिनिमम होता है, दोनों की हम कंपैरिजन करके बताऊंगा। फॉर्मूले वगैरह इसमें लगाए हुए हैं, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आपको किस में फायदा है, किस में नुकसान है। तो सबसे पहले एग्जाम्पशन की बात करते हैं कि यानी जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ ईयर है 1991 और 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है, और 60 साल हम माने कि रिटायरमेंट एज है। अभी जो गवर्नमेंट का रूल है 60 साल ही आपकी रिटायरमेंट एज है। तो रिटायरमेंट मेरा ईयर होगा 2051, और टोटल मेरी सर्विस हो जाएगी 32 ईयर की। और यहाँ लिया है बेसिक प्लस डीए जो मेरे ज्वाइनिंग के टाइम था, यानी 2019 में बेसिक मेरा लेवल 5 का 29,200 और 17% डीए उस टाइम 2019 में था। आज की हम देखेंगे तो 55% डीए है। अब इसमें एक 6% मैंने प्रमोशन जोड़ लिया, पे कमीशन, डीए इंक्रीज हो रहा है, तो सालाना मेरा मानना है कि 6% आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैक्सिमम एवरेज मैंने निकाल के देखा है 6% ही आपका एवरेज निकल के आता है, जिसमें आपका पे कमीशन भी बीच में जो पे कमीशन आने वाले हैं 2 या 3 पे कमीशन लगेंगे, डीए आपका मर्ज होगा, प्रमोशन भी आपका होगा, सब कुछ मिला के एवरेज 6% यदि एनुअली इंक्रीज होती है तो रिटायरमेंट के टाइम मेरी सैलरी बेसिक प्लस डीए 2,20,474 रुपए हो जाएगी, जो आज के यानी 2019 में 34,164 थी, फिर 2,20,000 के समथिंग सैलरी हो जाएगी। अब देखेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में क्या फर्क आता है। तो 10% एम्प्लॉय के खाते से कटता है सबसे पहले यहाँ, तो वो यूपीएस में भी कटेगा बेसिक प्लस डीए का। तो 10% जो एनपीएस के खाते में मेरा जा रहा है, टिल अमाउंट यानी टिल रिटायरमेंट तक 39,90,758 रुपए जाएंगे। दोनों में सेम अमाउंट जाएगी। दोनों जो हमारी मंथली सैलरी आती है उसमें से जो 10% बेसिक प्लस डीए का कटेगा, वो 39,90,758 रुपए हमारी सैलरी से कटकर गवर्नमेंट अकाउंट में जमा होंगे। फिर उसमें गवर्नमेंट एनपीएस में ऐड करती है 14%, यानी जो हमारी बेसिक प्लस डीए होगा उसका 14% गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करती है, तो वो 55,87,062 रुपए बनेंगे। और जब हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में 18.5% बेसिक प्लस डीए का ऐड होगा, यानी 18.5% बेसिक प्लस डीए का ऐड होगा, तो ये अमाउंट हो जाएगी 73,82,903 रुपए। अब यहाँ सबसे पहले एनपीएस को थोड़ा समझते हैं डिटेल से। तो एनपीएस में क्या है कि हमारा पैसा लगता है सारा शेयर बाजार में। वहां आप चूज भी कर सकते हो कि आपको किस किस में, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, एलआईसी है, यूटीआई है, ये कुछ फंड है रजिस्टर्ड फंड, उसमें ही आपका पैसा लगता है। तो हम एक मान कर सकते हैं कि लगभग 10% हमें रिटर्न मिले सालाना। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है। एक एवरेज माना है कि 10% आपको रिटर्न मिलता है। तो रिटायरमेंट के टाइम आपका जो पैसा होगा, यानी इन दोनों को 39 लाख और 55 लाख को ऐड करने के बाद जो पैसा 10% रिटर्न के साथ मिलेगा, वो है 4,22,02,385 रुपए। इसमें एनपीएस में क्या होता है कि 60% अमाउंट हम लमसम के रूप में निकाल सकते हैं, और 40% जो आपकी अमाउंट होगी उससे आपकी पेंशन बनाई जाएगी। तो 60% वो अमाउंट कितनी होने वाली है, यानी 4,22,00,000 का हम 60% निकालेंगे, तो 2,53,21,431 रुपए एक लमसम अमाउंट हमें डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाएगी।
ये आज की डेट में हमें थोड़ी फिगर बड़ी दिखाई दे रही है कि 2 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए, मगर उस टाइम है इसकी वैल्यू भी थोड़ी उसी के अकॉर्डिंग होगी कि उस टाइम क्या आपकी मार्केट रहती है उस पर भी डिपेंड होगा। तो थोड़ी महंगाई भी बढ़ चुकी होगी, तो एक एवरेज 2 करोड़ 53 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, 10% यदि रिटर्न रहता है तो। इस पर भी हम यदि हम ये पैसा बैंक में डालते हैं और उसको एफडी करवाते हैं, तो मान के चलो कि मिनिमम एफडी रेट 6% तो रहने वाला है। और 6% मैं मान के चलता हूँ कि 6% हमें एफडी रेट मिलेगा। अब इसको थोड़ा बाद में कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो जो हमारा 40% पैसा है, यानी 4 करोड़ 22 लाख का 40%, 1 करोड़ 68 लाख 80 हजार 954 रुपए है। उस पर भी एन्युटी रिटर्न यानी 6.50 के हिसाब से यदि रिटर्न देता है, तो उससे हमारी मंथली पेंशन बनकर निकलती है। यानी मंथली पेंशन जो हमारा पैसा है उसके ही इंटरेस्ट हमें दिया जाएगा, या उससे ही हमारा पैसा निकाला जाएगा। जो 40% पैसा हमने गवर्नमेंट अकाउंट में छोड़ा, 60% हमें मिल चुका है और जो 40% है उसी से हमें पेंशन मिलने वाली है। अभी मंथली पेंशन देख लो कि एन्युटी इनकम यदि हम इसका 6.5% निकालेंगे, तो 91,439 रुपए इसका 6.5%, 1 करोड़ 68 लाख 80 हजार 954 रुपए का आता है। और जो हमने लमसम अमाउंट यानी 2 करोड़ 53 लाख रुपए जो हमने एफडी करवाई है, उसका यदि 6% से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 1,26,607 रुपए है। यानी मंथली जो हमारी पेंशन इन दोनों को, क्योंकि उसको भी तो ऐड करना है, वो भी पैसा हमारा है और उसको हम इमरजेंसी में यूज भी ले सकते हैं, उसको निकलवा भी सकते हैं, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को बिजनेस स्टार्ट करा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो गया, घर वगैरह। यानी हमें एक लमसम बड़ी अमाउंट मिलेगी। तो यदि हम वो पूरा का पूरा पैसा बैंक में जमा रखते हैं, तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2,18,000 आपको लगभग सैलरी यानी पेंशन मिलने वाली है एनपीएस से। अभी ये कैलकुलेशन हम यूपीएस में लेके चलते हैं। यूपीएस में यहां तक समझिए कि बेसिक प्लस डीए का हमारा जो पैसा कटेगा वो 39,90,000 है, और 18.5% बेसिक प्लस डीए का गवर्नमेंट उसमें ऐड करेगी, यानी 73,82,000 के आसपास। इसमें क्या है कि लमसम जो अमाउंट है उसके लिए एक फॉर्मूला है। लमसम पे आउट का क्या रहता है, बेसिक प्लस डीए और जो आपकी सर्विस है उसको 6 मंथ में काउंट करके, यानी जैसे 32 साल की मेरी सर्विस है, तो उसको 32 साल में यदि 6 मंथ में हम डिवाइड करेंगे, तो ये 64 यूनिट बनते हैं। यानी 64 उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर 1/10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये लमसम पे आउट का फॉर्मूला है। इससे आपको जो लमसम अमाउंट यूपीएस में मिलने वाली है वो 14,11,000 ही होगी। यहाँ लमसम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर रहे थे वो थी 2 करोड़ 53 लाख, और यहाँ मात्र 14,11,000, यानी बहुत बड़ा यहाँ आपको फर्क नजर आ रहा है। इस पे भी हम 6% इंटरेस्ट रिटर्न मानेंगे कि एफडी हम करवा देते हैं, तो 6% हमें रिटर्न मिलने वाला है। अब देखते हैं यूपीएस में मंथली पेंशन कैसे होती है। मंथली पेंशन आपकी बनने वाली है, यानी जो आपका लास्ट 12 मंथ यानी लास्ट साल के 12 मंथ का जो बेसिक प्लस डी है उसका एवरेज निकालकर उसका 50% किया जाएगा। यानी जो भी आपकी लास्ट पे है, जो लास्ट पे हमने देखी कि लास्ट बेसिक प्लस डी है 2,20,474 था, तो ये लास्ट 12 मंथ का एवरेज निकाल के यहाँ से सैलरी जो पेंशन बनेगी मंथली पेंशन वो बनाई जाएगी 1,10,237 रुपए। यानी इसका कुल मिला के कहेंगे तो हाफ आपको यहाँ सीधा पेंशन में गारंटी के साथ मिलने वाला है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, यहाँ आपका ये 10% है, ये 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अभी जो हमारा 14,11,000 जो लमसम अमाउंट हमें मिली है, यदि हम उसकी भी एफडी करवाते हैं 6% रिटर्न मिलता है, तो मंथली यहाँ लमसम अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है 7,055 रुपए। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो मंथली पेंशन हमारी बनती है वो है 1,17,292 रुपए। यहाँ आपकी पेंशन बन रही थी 2,18,046 रुपए। यानी लगभग यहाँ आप देखोगे तो पूरा 1 लाख का फर्क है। अब इसमें एक और भी ऐड कर लीजिए, जो आपकी मंथली पेंशन बनी है इस पर जो भी सरकार महंगाई बता डीआर या डीए इंक्रीज होगा वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। यहाँ आपको जो फिक्स अमाउंट बन गई 91,439 रुपए यही मिलने वाली है। यहाँ आपको जो बेसिक पर डीए या डीआर बढ़ता है वो आपको आपके पेंशन में मिलने वाला है। तो यदि वो भी मिलने वाला है, फिर भी आपके पास इधर एनपीएस में देखोगे 2 करोड़ 53 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में एनी टाइम जमा रहने वाले हैं, और उस पर आप 1,26,000 के आसपास इंटरेस्ट ले रहे हो। आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ आपके पास सिर्फ 14 लाख रुपए है, मगर आपको यहाँ जो पेंशन बनेगी उस पर डीए के साथ भी आपको इंक्रीज होती
दिखेगी। अभी हम प्रोज और कॉन्स भी इसके जान लेते हैं। सबसे पहले एनपीएस की बात करूं तो ये लमसम अमाउंट आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है। उसका बहुत बड़ा फायदा है, बेनिफिट आपको बता दिया। आप रिटायरमेंट के बाद कुछ भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो, अपने बच्चों के कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। ये नहीं तो एफडी करवा दीजिए, उसका इंटरेस्ट भी 1,26,000 के आसपास आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर इसमें क्या है कि ये प्राइवेट सेक्टर में रहता है, पूरा का पूरा पैसा आपका जो लगता है। आप एसबीआई वगैरह में भी लगा सकते हो, बाकी प्राइवेट सेक्टर में रिटर्न अच्छे आते हैं। और इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको न्यू रिजीम में, जो न्यू रिजीम टैक्स स्कीम है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यहाँ यूपीएस की बात करें तो वहां आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ना ही ये प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। यह गवर्नमेंट के पास आपका टोटल पैसा रहेगा। गवर्नमेंट चाहे आपका पैसा कैसे ही यूज करे, आपको एक फिक्स मंथली पेंशन देगी, ये गारंटी आपको देगी। तो यहाँ इनके प्रोस जाने तो यहाँ आपको फिक्स पेंशन बनने वाली है, क्योंकि जैसे डीए साल में 2 बार बढ़ता है, तो आपकी पेंशन भी उसी रेशियो के हिसाब से बढ़ेगी। और इसमें एक ये भी है कि जो जब आपकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस यानी फैमिली पेंशन भी 60% लगने वाली है, और उस पे भी आपको डीए मिलेगा। अब कौन्स की बात करते हैं। कौन्स एनपीएस में देखेंगे तो यहाँ फैमिली पेंशन का कोई क्लोज नहीं है, फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी आपकी। और जो पेंशन है वो आपकी जो फिक्स हो गई वही अमाउंट मिलेगी, आपकी डीए के साथ पेंशन नहीं इंक्रीज होगी। और इसमें आप लमसम अमाउंट 60% निकाल सकते हो, 40% की आपकी पेंशन बनने वाली है। यहाँ बात करें तो यहाँ आपको मिनिमम सर्विस की बात करूं तो यदि 10 साल से नीचे सर्विस है तो आप यूपीएस में फायदे नहीं ले सकते इस चीजों के। मिनिमम पेंशन आपकी 10,000 पर मंथ रहने वाली है। इसमें आप यदि पार्सली विड्रॉल करते हो तो आपकी पेंशन उसी रेशियो में कम हो जाएगी। यदि मान के चलो कि जो आपका पैसा 14 लाख है उसको आप पहले निकलवा लेते हो, जो आपका पैसा 39,90,000 है, इसमें से यदि आप निकलवाते हो पैसा तो उसी रेशियो में आपकी पेंशन भी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा इसमें केस है कि आपकी पेंशन जब लगेगी जब 60 की एज हो जाएगी। यदि आप इसमें पहले रिटायरमेंट लेते हो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हो, या मेडिकल इश्यू की वजह से, किसी भी इश्यू की वजह से आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हो, तो आपको पेंशन तभी लगेगी जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी। यानी पहले आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और यदि आपने पैसा उसमें से निकलवा लिया तो आपकी पेंशन भी कम हो जाएगी। यदि आपको पूरी पेंशन चाहिए तो आपको पूरा पैसा उसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैंने मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग बताया। अभी आज की डेट में हम देखें कि ग्रुप डी में 18,000 मिनिमम बेसिक है और 55% आज की डेट में डी है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, सेम मान के चलते हैं कि 1998 में डेट ऑफ बर्थ है किसी का और ज्वाइनिंग 2025 में होती है, तो उसकी 2058 में रिटायरमेंट होगी, यानी 33 साल की टोटल सर्विस होगी। यानी बेसिक प्लस डीए जो ज्वाइनिंग की डेट में आज की डेट में होगा वो 27,900 रुपये है, 18,000 उसमें 55% डीए। और उसमें भी हम 6% इंक्रीज मानते हैं कि एनुअली इंक्रीज होगी हमारी सैलरी। तो जब हमारी रिटायरमेंट होगी तो 1,90,852 रुपये हमारी बेसिक प्लस डीए होगी। अभी एनपीएस और यूपीएस का सेम कैलकुलेटर यूज जो मैंने मेरी सैलरी में बताया, सेम यहाँ पे लगे हुए फॉर्मूले हैं। तो यहाँ आपके एनपीएस अकाउंट में 3,84,00,000 होंगे, जिसमें 60% हम निकालते हैं तो 2,30,00,000 रुपए आपके अकाउंट में होंगे, डायरेक्ट अकाउंट में। और यहाँ लमसम अमाउंट जो बन रही है यूपीएस में, यहाँ 12,60,000 के आसपास अमाउंट बन रही है। तो इसमें दोनों में 6% हम रिटर्न मान के चलते हैं। तो यहाँ एनपीएस में आप मंथली पेंशन देखोगे तो 83,388 रुपए, और इसमें यदि आपने जो लमसम अमाउंट 60% 2,30,00,000 रुपए है, उस पर भी इंटरेस्ट यदि 6% से मिलता है तो 1,15,000 रुपए वो इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो मंथली पेंशन मानकर चले दोनों को ऐड करने के बाद तो 1,98,000, लगभग हम 2 लाख के आसपास मान सकते हैं। वहीं यूपीएस की बात करूं तो यूपीएस में 12 लाख लमसम अमाउंट आपको मिलने वाला है, उसमें 6% रिटर्न होगा। और आपके जो लास्ट बेसिक है, बेसिक प्लस डीए 1,90,000, उसका 50% यानी 95,426 रुपए। और 12 लाख पे जो 6% हमें ब्याज मिलने वाला है वो 6,298 रुपए, यानी आपकी जो मंथली पेंशन बनने वाली है वो 1,01,724 रुपए। यहाँ भी आप देख सकते हो कि लगभग 1 लाख रुपए का फर्क है। उस फायदा यह है कि यहाँ आपके डीए के साथ आपकी जो 95,000 पेंशन बनी है वो आपके डीए के साथ इंक्रीज होगी, और जो आपकी मंथली पेंशन है उसमें डीए के साथ इंक्रीज होगी, और इसमें गारंटी रहेगी, फैमिली पेंशन की भी गारंटी रहेगी। मगर इसमें वही आपको मैंने सेम बता दिया कि कौन सा वो कि यदि आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हो तो आपको 60 की उम्र में ही जाके पैसा मिलेगा। तो मैंने दोनों ही तरीके से आपको
बता दिया कि मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग भी आपको बता दिया, और एक मिनिमम सैलरी जो आज की डेट में गवर्नमेंट सर्विस की है उसके भी अकॉर्डिंग बता दिया कि आपको किस में फायदा होने वाला है। यदि आपको गारंटेड पेंशन चाहिए तो आप यूपीएस के साथ जाइए। यदि आपको लमसम एक बड़ा अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में चाहिए तो आप एनपीएस के साथ जाइए कि एनपीएस में 10% रिटर्न। यदि हम इसको यहाँ चेंज भी करके देख सकते हो आप, यहाँ हम इसको 8% भी कर दें कि मिनिमम 8% तो रहने वाला है, तो आप देखोगे कि यहाँ कितना चेंज होने वाला है। तो ये देखो लमसम अमाउंट 1,61,00,000 फिर भी आपके अकाउंट में रहेगी। हालांकि यह अमाउंट काफी उस टाइम हमें आज के डेट में बड़ी दिखाई दे रही है, उस टाइम थोड़ी हमें ये कम दिखाई देगी, फिर भी एक लमसम अमाउंट आपके हमेशा बैंक अकाउंट में रहेगी। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ लमसम अमाउंट आपको 12 लाख और यहाँ 1 करोड़, तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नजर आता है। अभी हमने एक्सेल शीट से जाना कि एनपीएस और यूपीएस में किसमें आपको फायदा है। आप अपने अकॉर्डिंग यदि आपको गारंटेड पेंशन चाहिए तो आप यूपीएस के साथ जा सकते हो। यदि आपको एक लमसम बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में चाहिए तो एनपीएस के साथ जाइए। दूसरा इसमें एक थोड़ा सा और है, जिसकी लंबी सर्विस है, यानी सर्विस मिनिमम सर्विस 25 ईयर है, उसके 25 से 30 साल की सर्विस है, तो वो एनपीएस के साथ मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए, क्योंकि लंबी सर्विस में आपको लंबा रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। यदि आपकी सर्विस कम है, 20 साल से कम सर्विस है, तो आप यूपीएस के साथ जाइए, क्योंकि 10 साल से अब हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, 10 साल से 20 साल के बीच में आपकी सर्विस है तो आप यूपीएस के साथ जाइए, आपको एक गारंटेड पेंशन वहां मिलने वाली है। बाकी दूसरा, आप किस लेवल पे एंट्री करते हो ये भी मायने रखता है। यदि आप ग्रुप डी पे एंट्री करते हो, यानी 18,000 मिनिमम बेसिक पे एंट्री करते हो, तो वहां आप यूपीएस के साथ भी जा सकते हो। और आपका अच्छा एंट्री यानी लेवल 5 लेवल 6 पे डायरेक्ट एंट्री करते हो 2800 4200 ग्रेड पे या 4600 4800, तो आप एनपीएस के साथ जाइए, क्योंकि उस टाइम आपके पास लमसम बड़ी अमाउंट रहने वाली है। तो इसके बाद एक डीसीआरजी यानी एक ग्रेजुएटी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होती है। ये पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में थी, फिर इसको एनपीएस में भी जोड़ा गया। ये मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक मिलती है, जो रिटायरमेंट के टाइम आपके अलग इसमें फॉर्मूला है, 25 लाख रुपए मिलते हैं। ये अब इसमें यूपीएस में भी मिलेंगे, तो दोनों जगह ये सेम है, इसका कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला कि एनपीएस में भी है यूपीएस में भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको किस में जाना है, कि फिक्स पेंशन चाहिए, शॉर्ट टाइम सर्विस जिसकी है, या फैमिली पेंशन चाहिए वो यूपीएस, नहीं तो एनपीएस लॉन्ग सर्विस हो, और बड़ी अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में चाहिए तो एनपीएस के साथ जाइए। तो इस वीडियो में मैंने एनपीएस और यूपीएस को पूरा डिटेल से बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई गलती रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।